10 मिनट का वीडियो बनाना है। राधे राधे दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 का 5.1 का मैथ, ठीक है। और यहाँ पर सीखेंगे कि हम लोग जैसे कि A1 A2 समांतर श्रेणी में कैसे हम लोग निकालते हैं A1 A2, और एक होता है एक सार्व अंतर। क्या होता है सर? सार्व अंतर, ठीक है। तो आपको इसके बाद वाला क्लास जो मिलेगा 5.2 में, तो वहाँ पर आपको वो वाला मैथ जो होता है ना कि 10वां पद 11वां पद क्या होता है, उसको हम लोग वहाँ सीखेंगे। बस इसमें आपको बस बेसिक बातें कुछ सीखना है, ठीक है। इसमें देखिए, अब कुछ इसमें AP दे देता है, कुछ बड़ा ऐसे देख दिया, बड़ा दे दिया, और कहेगा कि इतना तक है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर A1 का मान बताइए, ठीक है। A1 का मान बताइए, A2 का मान बताइए, A3 का मान बताइए, ऐसे करके आपको कुछ देता है, ठीक है। उसके बाद कहेगा कि नहीं, तो इसका सार्व अंतर बताइए। सार्व अंतर मतलब डिफरेंस, ठीक है। क्या कहेंगे हम लोग? डी बोलते होगा, क्या बोलते हैं? एक भाषा में हम लोग बोलते हैं डी, ठीक है। तो चलिए, ये जो पहला रहता है ना, तो इसको A1 बोलते हैं, दूसरा को A2 बोलते हैं, A3 A4 है ना, इस तरह से हम लोग इसको बोलते हैं। डी बराबर यानी कि सार्व अंतर आप हमेशा बड़ी में से छोटी घटाना, ठीक है। अंतर का मतलब क्या होता है? बड़ी में से छोटी घटाना। अंतर का मतलब होता है बड़ी में से छोटी को घटाना। यानी कि हम कह सकते हैं कि A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 कभी बड़का रहता है और A1 हमेशा छोटा रहता है, ठीक है। ऐसे आपको इसको याद रखना, ठीक है। चलिए, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर बताइए हमको A1 का मान यहाँ पर क्या होना है, A1 का मान कितना है, तो बताइए कितना है सर? 2 है, ठीक है। A2 का मान कितना है? 4 है। A3 पूछे तो कोई बता दीजिएगा, A3 कितना है? 6 है। A4 कितना है? 8 है, ठीक है। इस तरह से आपको बताना होता है। और दूसरी बात है जो सार्व अंतर में आएगा, सार्व अंतर क्या है इसका, ठीक है। कहे कि सार्व अंतर कितना होगा, 1 नंबर ये में क्वेश्चन पूछता है सर, आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले कि ये वाला क्वेश्चन तो हमेशा जैसे A1 का मान कितना होगा, A2 कितना होगा, A3 कितना होता है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन हमेशा एक पूछता है कि सार्व अंतर कितना होगा, ठीक है। तो सार्व अंतर निकालने के लिए A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी कि बड़ी में से छोटी को घटा देना, बड़ी में से छोटी को घटा देना। तो A2 है कितना बताइए? 4 है, और यहाँ पर A1 कितना है? 2 है। कितना हो गया अंतर सर? 2 का, यानी कि 4 और 2 के बीच में अंतर कितना का? 2 का। तो जो अंतर होता है वही सार्व अंतर हम लोग बोलते हैं, यानी कि डिफरेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत है? एक आप करके दिखाओ और हमको बना के दिखाओ, और ऐसे ही 5.1 पूरा बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। 5.1 में कोई दिक्कत नहीं होता है। किताब तो मेरे पास है नहीं। चलिए, हम यहाँ पर लेते हैं 3, 6, 9, 12 ऐसे डॉट 45 तक, ठीक है। और यहाँ पर आपको हम कहें कि आप हमको A1 बताइए और A2, ठीक है। A3 भी आपको बताना है, सार्व अंतर बताना है, सार्व अंतर आपको बताना है, यानी कि डिफरेंस बताना है। बताइए कौन क्या होगा। तो A1 जब निकालने चलिएगा आप, A1, तो A1 जब निकालिएगा तो सबसे पहली वाली संख्या क्या होता है? A1 का मान, दूसरी वाली A2, तीसरी वाली A3, चौथी वाली A4, ऐसे आपको 45 तक चलते चल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? AP हो गया। क्या हो गया? कुछ अंतर, समान अंतर रहेगा तभी हम लोग उसको AP बोलते हैं, समान अंतर। सभी जगह समान अंतर ये दिखे ना, मतलब देखने को मिलेगा तो वही होता है AP। अन्यथा सभी जगह अगर समान अंतर नहीं रहे तो AP नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो A1 का मान आप क्या लिखिएगा बताइए? कितना है यहाँ पर? 3, तो 3 लिखिएगा। A2 का मान कितना है? 6, तो 6 लिखिए। A3 का मान 9 है, तो 9 लिखिए। कोई दिक्कत है? बात इतना समझ में आया? उसके बाद देखिए, सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर मतलब क्या होता है? A2 माइनस, बताइए फॉर्मूला बताइए। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 है कितना? 9। चलिए यहाँ से चाहे यहाँ से चलिए, कोई से। A2 है कितना? A2 माइनस A1, तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 बराबर 3। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको कम से कम 2 नंबर तो आपका क्लियर हो गया। आपको 2 नंबर आ ही गया सर, समझ जाओ एग्जाम में इसे 2 नंबर का आता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक लिए जय हिंद।